अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं मलका कौसार मरी में। ये मलका कौसार मरी है और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ ने एक जलसे से ख़िताब किया है, जिस जलसे के अंदर टोटल कुर्सियाँ जो है वो 1200 की तादाद में लगाई गई थी। और ये एक छोटा सा ये एक पॉइंट था जहाँ पर ये जलसा जी मुनक्किद किया गया। यहाँ पर ये जलसा क्यों मुनक्किद किया गया, इस जलसे का इनकाद इस छोटी सी जगह पर क्यों किया गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ये आखिरी जलसा था जिसमें उन्होंने जो मरी का GPO चौक है यहाँ से उन्होंने आवाम से ख़िताब किया है और एक थोड़ी सी आवाम निकालने में वो कामयाब रहे हैं। बड़ी तादाद में आवाम जो है वो नहीं निकाल सके। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ मरी के एक मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि 24 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। मरी के अंदर जो ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ करते हैं, आज ये भी मौजूद थे यहाँ पर। बताइएगा कैसा जलसा किया नवाज़ शरीफ साहब ने? जी, जलसा तो बेहतर था लेकिन जगह ठीक नहीं थी। जगह इंतहाई छोटी जगह थी। जब इतना बड़ा लीडर जलसा करता है तो उसे बड़ी जगह देखनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि ख़वातीन यहाँ पर ख़वातीन के लिए जो जगह बनाई थी वो बहुत कम थी, क्योंकि जो सयाह यहाँ पर आए हुए थे वो भी यहाँ पर जलसे के अंदर शामिल हो गए, जिसकी वजह से जो है ना ख़वातीन को परेशानी का सामना करना पड़ा, उनके लिए बैठने की जगह नहीं थी। अब मुझे ये बताएँ कि नवाज़ शरीफ साहब का ये जो जलसा था कामयाब रहा है? इसे कहा भी जा सकता है कामयाब है और ये भी कहा जा सकता है नाकामयाब है। कामयाब इस तरह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट की तादाद इतनी ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि बर्फबारी हो रही है। जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर मरी के अंदर मौजूद है। टूरिस्ट ने भी जो है ना यहाँ जलसे के अंदर शमूलियत की है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जलसा कामयाब था। लेकिन अगर देखा जाए कि शहर के लोगों को देखा जाए तो मरी के जो शहर के सिटी के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर शमूलियत नहीं की। बहुत सारे ऐसे चेहरे मैंने देखे हैं कि जो यहाँ पर मरी के नहीं थे, ठीक है। और मरी के जो मकामी लोग हैं, मरी शहर के लोग हैं, उन्होंने जलसे के अंदर शमूलियत नहीं की, सिटी के लोगों ने। जी, सिटी के लोगों ने शमूलियत नहीं की। जो टूरिस्ट थे वो या पिंडी से आए हुए थे या कहुटा या कोटली सतिया से लोग आए हुए थे, लेकिन जो मरी सिटी के नून लीग के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर शमूलियत नहीं की। हमने देखा कि सहाफ़ियों के साथ कोई मामलात हुए, सहाफ़ियों ने बाइकआउट करने की कोशिश की जलसा। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो उन्होंने मिन्नतें की कि आप जो है वो बाइकआउट ना करें। ये क्या मामला हो जाता है? आपको मैंने जैसे बताया कि जो लेडीज़ के लिए जगह बनाई गई थी वो बहुत कम थी, साथ सहाफ़ियों के लिए भी वहीं जगह बनाई गई थी। जब लेडीज़ ज़्यादा होगी तो वो ऐसे प्रॉब्लम होती रहती है जलसों में, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1200 कुर्सियां लगाई गई थी या इससे ज़ायद की कुर्सियाँ हमने गिनी नहीं है, ठीक है। कुर्सियाँ एक ट्रक अभी बल्कि खड़ा हुआ था, कुर्सियाँ कम लगाई गई थी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फील्ड के रिपोर्टर 24 न्यूज़ के जो कि मरी से कवर करते हैं बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप अपनी सुनाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जो जलसा किया मरी GPO चौक में, इस जलसे को आप कैसे देखते हैं? सर जी, जिस मतलब कंडीशन में जो साबका वज़ीर आज़म है, मैं समझता हूँ उसके मुकाबले में ये जलसा बजाय GPO चौक के ये जलसा जो है वो लो टोपा के मुकाम पे होना चाहिए था। लोग काफ़ी तादाद में आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जलसा उस तरीके से नहीं हो सका जिस तरीके से मियाँ साहब की शख्सियत थी। मियाँ साहब के जो लोग थे यहाँ पे, तो ना लेडीज़ के बैठने की जगह थी ना साफ़ियों के बैठने की जगह थी, तो बहुत सारी नाराज़गियाँ भी सामने आई। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि मौसम ने भी मियाँ साहब का साथ दिया। उस वक्त धूप निकली हुई थी और अच्छा जलसा हो गया। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे आप देख लें कि मरी में एक दफ़ा फिर जो है बर्फ़बारी का स्पेल जो है वो शुरू हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि जलसे को इनको जो करना था वो लो टोपा के मुकाम पे करते, ओपन मुकाम पे करते, ताकि जो लोग आए थे उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। नकी गर्देजी को हम ले लेते हैं। नकी गर्देजी, बताइएगा आज का ये जो जलसा था कैसा था? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जलसा एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहाँ पे पहले से टूरिस्ट जो है बड़ी तादाद में मौजूद थे। इससे पहले आपको पता है माल रोड में आप कभी भी आ जाएँ,
ये जगह खाली नहीं होती। जीपीओ चौक खास तौर पे यहाँ पे एक बड़ा क्राउड पहले से मौजूद होता है। टूरिस्ट जो है दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। और आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और काफ़ी सारे लोग जो है जिन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया वो ये कह रहे थे कि जी हम यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं, लेकिन हम स्पोर्ट जो है कैदी नंबर 804 को करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, इस इलाके के जो लोग हैं देहात के, वो यहाँ पे नहीं आए, हमें नज़र भी नहीं आए। रावलपिंडी से लोग जो है गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पे आए हैं, लेकिन इस इलाके के NA 51 के राजा उसामा इशफाक सरवर के हल्के के लोग जो है हमें यहाँ पे नज़र नहीं आए। ये एक बड़ी बदकिस्मती है और यही मुस्लिम लीग नून के लिए एक नाकामी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो इस हल्के में माजी में जीते थे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने टिकट भी अप्लाई नहीं किया। और राजा ज़फ़रुल्लाह और उनके बेटे मोहम्मद अली वो भी आज इस जलसे में नहीं थे, जो इनके लिए एक बड़ी नाकामी जो है मुस्तक़बिल में देखी जा सकती है। देखिए, आप कह रहे हैं कि जलसे के अंदर जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि जलसे के अंदर ज़रूर आए हैं, लेकिन इस जलसे में हम कैदी नंबर 804 को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं। यहाँ के जो लोग हैं मुकामी, वो मुझे बहुत कम दिखाई दिए। रावलपिंडी से लोग आए हुए थे और कोटली से आप कह लें वहाँ से भी लोग आए हुए थे। जगह ऐसी थी यहाँ पे ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट बेपनाह यहाँ पर पहले से मौजूद है। अभी आप देखें कितने टूरिस्ट हैं, ये सब यहीं पे थे। इनको बांधा तो नहीं हुआ था, जाहिर सी बात है यहीं पे थे। वो तमाशा देखने के लिए आ गए, नवाज शरीफ को देखने के लिए आ गए। ऐसे ही है। और नवाज शरीफ ने आज वही पुरानी तकरीरें की हैं 2013 वाली। हाँ अपना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। क्या कहेंगे? अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, क्या कहेंगे आज के इस जलसे के हवाले से? आज के जलसे के हवाले से मैं यही कहूँगा जी कि लकी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, लकी मरियम नवाज शरीफ और बदकिस्मत मतवाले और मतवालियाँ। अच्छा ये क्या कह रहे हैं? ये इसलिए कि जो जलसे के मुंतज़मीन थे उन्होंने जगह का इंतखाब इंतहाई गलत किया है, अच्छा, जिससे ताजरान का भी बड़ा नुकसान हुआ। अभी आप पीछे जब लाइव कर रहे थे तो मुझे एक ताजर आके बता रहा था कि मेरा पूरा शेड और मशीन काफ़ी की तोड़ दी गई है। अच्छा, ठीक है, ये मेन जीपीओ चौक में परवेज़ उसका नाम है, सोबत खान की दुकान है। वो मुझे आके कह रहा था कि खुदा के लिए मेरी कोई खबर चलाएं कि मेरा इतना नुकसान हो चुका है। बाकी मियाँ साहब लकी इसलिए हैं कि उनकी खिताब से पहले भी मरी का मौसम जो है वो अबरालूद था और उनके खिताब के बाद बर्फबारी शुरू हुई। देखते ही देखते मरी के मार रोड जीपीओ चौक ने सफ़ेदी जो है वो अपने ऊपर ओढ़ ली। लेकिन उनकी तकरीर के दौरान जो है वो बिल्कुल धूप लगी हुई थी। लेकिन आज के जलसे की जो है इसको कामयाब जलसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि ये रावलपिंडी डिवीज़न का जलसा था, ये मरी का जलसा नहीं था। NA 51 PP6 और PP7 का जलसा नहीं था, ये रावलपिंडी डिवीज़न का जलसा था, जिसमें 7 से 8 9 जनाब कौमी असम्बली की सीटें और 17-18 सीटें जो हैं वो सूबाई असम्बली की आती हैं। पहली दफ़ा ख्वातीन की एक बड़ी तादाद इस जलसे में देखी गई है, लेकिन ना ख्वातीन के बैठने के लिए इस जलसे में कोई जगह माकूल बनाई गई और ना ही मीडिया की कवरेज के लिए कोई अच्छी जगह बनाई गई। अगर ये जलसा किसी ओपन जगह पर खुली फ़ज़ा में किसी साइड पर किया जाता तो शायद मियाँ नवाज शरीफ का ये जलसा इस इंतखाबात 2024 के इंतखाबात का ये सबसे बड़ा जलसा साबित हो सकता था। लेकिन इसमें स्याहों का भी बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि गो के सयाह जो हैं वो मजबूरी से यहाँ फंस गए थे। वो नारे क्या लगा रहे थे, वो हमसे गुफ्तगू क्या कर रहे थे, वो तो हम जानते हैं और वो जानते हैं और अल्लाह जानते हैं। लेकिन अगर ये जलसा किसी ओपन जगह पर किया जाता तो इनको बहुत फ़ायदा होना था। लेकिन आज के जलसे में जो हमने कमी देखी है, जो मुस्लिम लीग नून के लिए NA 51 और PP6 में नुकसान है, वो ये है